शीतल सपारिया का जन्म दक्षिण मुंबई के आलीशान घर में एक प्रसिद्ध व्यावसायिक परिवार में हुआ। बचपन से ही उन्होंने मनोगत विज्ञान का अध्ययन करने के सपने देखे थे। वह घटना घटने से पहले ही घटनाओं का पूर्वाभास करती थी। अपनी किशोर अवस्था में एक बहुत ही विद्वान जैन ऋषि ने उन्हें अपनी ऊर्जा का उपयोग करने की सलाह दी। इसीलिए उन्होंने कला में महारत हासिल करने हेतु विदेशी सर्वश्रेष्ठ विद्यालय में अध्ययन किया। शीतल जी पेशे से लाइफ कोच है और वह प्यार, पैसा, करियर, रिश्ते, खुशी और शांति के मामले में लोगों की मदद करती है। उनकी विशेषज्ञता कॉफी कप रीडिंग, आई चिंग, ड्राइंग एनालिसिस, वाइन रीडिंग, रूम रीडिंग, इमोशनल वेलनेस कोच, सिग्नेचर एनालिसिस, ड्रीम इंटरप्रिटेशन और बहुत कुछ है। उन्होंने कॉस्मोपॉलिटन, फेमिना, ग्राजिया आदि कई लेखों में छापा है। हेलो एंड वेलकम टू न्यू एपिसोड्स ऑफ लव ट्रेजर्स। मैं हूं रहमत सैयद, आपकी होस्ट एंड दोस्त फॉर टुडेज शो। तो चलिए वेलकम करते हैं शीतल को अपने शो पर। वेलकम टू द शो शीतल। Hello, so nice to have me here again. Well, we are glad to have you शीतल. How are you doing? All good. Well, आज मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। बहुत सारी चीजें मैं आपसे पूछने वाली हूँ। So are you ready? For as and always ready. Well, आज मैं हमारे व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि आज हम मिड लाइफ क्राइसिस पे बात करने वाले हैं। So what actually is mid life crisis? So basically ये समय वो समय है from the age of 35 to 65. दिस एज ग्रुप, जब हम लोग ये एज ग्रुप के बीच में आ जाते हैं, दैट इज द टाइम दैट वी स्टार्ट फीलिंग द मिड लाइफ क्राइसिस. सो बेसिकली इफ यू आस्क मी कि एग्जैक्टली व्हाट इट इज, सो इट इज अबाउट दैट यू सडनली स्टार्ट और आस्किंग क्वेश्चंस, कि आप क्वेश्चन करना चालू कर देते हैं आप अपने आप को कि मैं कोई राइट डायरेक्शन में हूँ, मैं राइट जगह पे हूँ, क्या सारी चीजें मेरी जिंदगी में जैसी होनी चाहिए वैसी ही है. सो दिस इज द पॉइंट जब ये आ जाता है. एंड इवन यू क्वेश्चन कि ये मैरिज जो है मेरी विथ माय पार्टनर, इज द राइट वन, कुड हैव आई चेंज्ड इट, क्या मैं कुछ अलग कर सकती थी, क्या अगर मैंने ये नहीं चुन के कुछ और किया होता तो क्या मैं सक्सेसफुल होती. So this is the very trivial time जहाँ पे we feel this thing. So what causes this midlife crisis then? So basically what causes this midlife crisis कि जब हम एक दौर खत्म करके एक दूसरा एक our new beginning जो बोलते हैं, जब when we are about to start it, that is the time we feel सबसे ज्यादा. जैसे कि एक बचपन होता है, उसके बाद we have teenage, then we have our adulthood. The same way in this midlife crisis is कि जब हमने ये सारी responsibilities खत्म करके when we are about to retire, it is that in between phase. तो ये phase में basically सब लोगों को, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि you are going through a lot of emotional changes. The women go through their menopause. The men are at the time that they are trying to retire. या तो बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि अब वो अपनी दुनिया में उड़ना चाहते हैं, तो teenage issues again. Yeah, so they have become too independent. तो आपकी responsibilities कम हो चुकी हैं, और जब responsibilities कम हो जाती है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है एक खालीपन, क्योंकि हमारी लाइफ इन सब चीजों के इर्द गिर्द ही रहती है, फैमिली से बहुत जुड़ के. तो एक सडन फ्रीडम जो बोलते हैं, तो सडन टाइम फॉर योर सेल्फ जब निकल के आता है, दैट इज द टाइम यू फील इट मोर. एंड द अदर स्मॉल थिंग्स आर कि चश्मे का नंबर आना, रीडिंग ग्लासेस, with the growing age, hair loss, sudden feeling that oh my god, looking at the calendar ki now I'm aging so much, the retirements, responsibilities कम होना, suddenly feeling lack of interest in your job or your day to day life. एक रिलेशनशिप से जैसे कि एक रूटीन से हो जाते हैं इन अ लाइफ के, एक लाइफ पार्टनर है, बस जस्ट ऐसे ही लगता है कि लाइफ एवरी डे ऐसे ही चल रही है. और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इट्स बिकम सो रूटीन that we forget to live that moment. Absolutely, I agree with you.
सो वो जो सारी चीजें हैं, दिस इज द फियर दैट डेवलप्स and this usually happens in this phase from 35 to 65, where we are going through a lot of emotional changes, mental changes, you know, with surrounding changes अपने आसपास, and whatsoever कि अपना कोई करीबी अगर you know if we have lost that person, या किसी की डेथ हो जाती है, या तो you know a friend की और relative की, somebody very close to us, तो we start questioning you know कि लाइफ क्या है, राइट, लाइक इट्स टू शॉर्ट करके हमें वो शायद रियलाइजेशन होना शुरू हो जाता है, और हमें ये लगता है कि क्या ये हमारे साथ होगा तब क्या, you know, am I living my life to the fullest, you know, have I given the justice, क्या मैंने अपनी जिंदगी जो मैंने सोची थी उस तरह से मैंने जी है, you know, and having fears कि you know एक डर रहता है कि कल अगर मैं नहीं रहूंगा तो what about my family. So these are the major issues which create this thing. And then as I said कि lack of love, जब दो लोग साथ में रहते हैं, you know, they become so routine कि हम पूछना ही भूल जाते हैं कि आज तुम्हारा दिन कैसे रहा. जब कोई एक नए रिश्ते की शुरुआत होती है, there is excitement, there is so many things that you want to do together, वो कहीं ना कहीं बहुत रूटीन तरीके से बैठ जाती है, तो ऐसा लगना चालू हो जाता है कि बस spark, there is no thing. तो शीतल, I totally agree with what you are saying, you know, कि वो स्पार्क चला जाता है, वो लव चला जाता है. आई थिंक वो जिंदगी इतनी रूटीन सी हमारी हो जाती है that we start, I mean, granted लेना it will be a wrong word to say, but then हमारी लाइफ ही इतनी monotonous हो जाती है कि we stop feeling such things. So can a relationship survive midlife crisis then? डेफिनेटली एक रिलेशनशिप इसको सर्वाइव कर सकता है, बट द थिंग इज दैट कांस्टेंट एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोग कंपेयर करते हैं, अपनी लाइफ की तुलना करना चालू करते हैं दूसरे की लाइफ के साथ, यू नो. सो इफ दैट हैपेंस, तब भी कहीं ना कहीं यू स्टार्ट फीलिंग अनसैटिस्फाइड. आई थिंक वो सोशल मीडिया को देखकर हम बहुत ज्यादा करने लगे हैं. हाँ, दैट इज वन ऑफ अनदर थिंग जो आजकल इतना ट्रिगर हो गया है कि हम मूवमेंट में नहीं रह के वी आर ओनली ट्राइंग टू कैप्चर दीज मेमोरीज एंड नॉट लिविंग दोज मेमोरीज. वो बहुत बड़ा फर्क है, टू लिव अ मेमोरी and to just kind of capture it. But saying this, getting back to the question is कि I feel that अगर हमें बहुत डर भी है कि you know there are many couples, you know, they last minute उनको ऐसा लगता है कि नहीं हमें शादी में नहीं घुसना है because they fear this period or they fear this span, और या शादी करने के बाद भी कहीं लोगों को ऐसा लगता है कि will I be able to overcome ये फेज, क्या मैं इस फेज से यू नो अच्छी तरह से मैं निकल पाऊंगी या निकल पाऊंगा, या कैसा होगा ये फेज. सो यू नो जब हम इसे बहुत इंटेंस तरीके से भी सोचते हैं, इट कैन बिकम वेरी नेगेटिव एंड हैम्पर आवर माइंडसेट. तो द गुड आइडिया इज कि जैसे कि हम पानी के फ्लो की तरह यू नो वो जैसे बहता है, यू शुड जस्ट ट्राई एंड टेक लाइफ की एज इट कम्स. You know, अगर वैसे सोचे तो everything in life is never going to be perfect because it was always two imperfect people coming together and trying and making a perfect life. So it's all about कि कहीं ना कहीं ऊपर नीचे तो कुछ ना कुछ होने वाला है, but to decide this that you know we are going to overcome this phase together and having the confidence कि you know tomorrow is going to be a better day. So you can definitely come over this and it's a short phase. ये जो phase है बहुत short है. The moment you start, you know, accepting, the first rule of anything is accepting. जैसे ही मैंने accept कर लिया कि ठीक है, I am in my mid-40s, you know, and now the pace of life is going to be slow. तब ये इतना नहीं लगता है. It's all about accepting, you know, our emotional body changes, our environment. तब ये थोड़ा सा इतना झटका नहीं लग के ऐसा लगता है कि we will be able to pass through. Okay, so I think कहीं ना कहीं वो acceptance के बाद में it becomes very easier for a person to see, I mean, this perception जो उनके लाइफ का उन्होंने बना रखा है, जहाँ पर वो रिटायर होने का देख रहे हैं, जहाँ पर आई थिंक आपने पहले भी कहा कि वो फ्री हो जाते हैं थोड़ा बच्चों से, एंड यू नो बिकॉज दे आर ग्रोइंग,
एंड कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रेस भी थोड़ा सा हो जाता है बिकॉज दे आर ऑल्सो मूविंग इन टू अ न्यू लाइफ, बढ़ रहे हैं, तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस हमारे जिंदगी में वो रहता ही है विच इम्पैक्ट्स अस एंड वो रिलेशनशिप को भी शायद इम्पैक्ट करता है. तो कोई एनीथिंग पॉजिटिव थिंग वी शुड डू? सो बेसिकली पॉजिटिव थिंग्स तो बहुत सारे हैं, जैसे कि वी हैव टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट कि हमें छोटे छोटे नए गोल्स बनाने चाहिए. यू नो, वी हैव टू ट्राई एंड थिंक कि अभी एज अ बर्ड जब बच्चा छोटा होता है इट इज गोइंग टू बी इन द नेस्ट, बट वो उड़ जाने वाला है. सेम वे वी हैव टू थिंक इन आवर माइंड कि अब बच्चे बड़े हो गए हैं, दे आर गोइंग टू टेक देयर ओन डिसीजंस एंड आइदर वो अब्रॉड चले जाएंगे फॉर फर्दर स्टडीज और दे आर मूविंग सिटीज या जो भी है. सो यू विल हैव टू लर्न टू एक्सेप्ट दिस पार्ट कि अब वो जाएंगे तो आई हैव टू थिंक अबाउट माई लाइफ. मुझे अपने बारे में अभी सोचना है. जो वक्त we were waiting for कि जब मुझे टाइम मिलेगा तब मैं क्या करूंगी, this is that period and we are never too late for anything. जैसे कि कभी कभी लोग बहुत घबरा जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है नहीं I wanted to do dancing but वो वक्त वो टाइम नहीं है, चला गया है, अब बहुत लेट हो गया है, शायद मैं नहीं कर पाऊं, या तो मुझे कभी लिखना था या राइटर बनना था पर अब शायद नहीं, कैसा लगेगा, क्या am I in the right frame of mind? पर ऐसा नहीं है. कोई चीज का कोई वक्त या टाइम से कुछ लेना देना नहीं है. अगर आपको कुछ करना है तो यू शुड मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट, क्योंकि ये ही सही वक्त है जब आप अपने लिए कुछ करेंगे, क्योंकि आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जैसे कि चली गई है या कम हो चुकी है. सो ट्राइंग टेकिंग स्टेप्स की टेकिंग फॉर योर हेल्थ, जैसे कि थोड़ा योगा करना, गोइंग आउट विथ योर पार्टनर फॉर वॉक्स, छोटी चीजें जैसे कि टू बिकम अ मेंबर इन अ एनजीओ और स्टार्ट डूइंग थिंग्स फॉर अदर पीपल. अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में आई एम ब्लेस्ड और मुझे सब कुछ दिया है भगवान ने, तो हाउ अबाउट हेल्पिंग अदर पीपल, बिकॉज दैट हैप्पीनेस इज ऑल्सो अ डिफरेंट लेवल ऑफ हैप्पीनेस. ओके, जैसे हम मिड लाइफ क्राइसिस के बारे में बात कर रहे हैं, आपने इतनी सारी चीजें हमें बताई है कि छोटी छोटी एफर्ट्स हमें लेनी चाहिए टू ब्रिंग दैट स्पार्क बैक, एंड हम फ्री हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें मालूम नहीं पड़ता है. एंड आई थिंक इट्स अ हाई टाइम वेयर पीपल आर आल्सो रियलाइजिंग कि हम शॉर्ट ट्रिप्स पे जाएं, दे आर गोइंग आउट विद गैंग ऑफ फ्रेंड्स, दे आर गोइंग विद देयर पार्टनर्स, तो कहीं ना कहीं वो रिफ्रेशमेंट हो रहा है. बट कैसे किसी को पता लगेगा कि दे आर गोइंग थ्रू मिड लाइफ क्राइसिस? हाउ विल आई एक्सपीरियंस इट इफ आई एम गोइंग थ्रू इट? So there are some few simple triggers जिसे हमें पता चलेगा कि we are going through this phase. Number one is जैसे कि थकान लगना constantly, फील होना कि कोई चीज में इंटरेस्ट नहीं है अब, like just feeling very lonely, जैसे सब आपके पास हैं, आपके करीब हैं, बट फिर भी आपको ये लगना कि मैं अकेली हूँ, मेरे पास कोई नहीं है, किसी को मेरे लिए कुछ वक्त नहीं है. So these things, आपकी बर्थडे आना और आपको फिर भी कोई खुशी ना होना, constantly going to the past के बारे में सोचना, हमेशा ये सोचना कि शायद जो अभी है वो सब गलत है और जो पहले था वो सब सही था. These are the small triggers जिसे हमें पता चलेगा कि you are going through this phase, constantly becoming a more nagging person, crying at the drop of the hat, जैसे आपको किसी ने कुछ नहीं कहा है फिर भी आपको एकदम इमोशनल हो जाना, छोटी छोटी बातों पे बुरा लग जाना, फीलिंग वेरी वेरी लोनली. खुद का ये सिनेरियोस बनाने का दिमाग में, एंड देन गेट अपसेट ऑन such small things, yeah. एंड जब आपको ऐसा लगता है कि आपके दोस्त या करीबी लोग आपसे बात करना भी चाहते हैं पर आपको मूड स्विंग्स है और आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी से बात नहीं करना है, बस मुझे अकेला छोड़ दो. सो दीज आर द मेजर थिंग्स. एंड ऑफ कोर्स हेल्थ वाइज, जैसे कि मेनोपॉज चल रहा है या तो स्किन एजिंग, रिंकल्स, दीज आर फाइन लाइंस, ये सारी चीजें आएंगी बिकॉज दे आर नेचुरल एज वी एज. सो व्हेन ऑल दीज इमोशंस फिजिकली मेंटली ऐसा लगना चालू हो जाता है तो कहीं ना कहीं इट्स वेरी इजी टू कैच द पॉइंट्स कि आई एम फीलिंग लाइक दिस. वेल, आपने बताया इतनी सारी चीजें कि कैसे हम एक्सपीरियंस करते हैं मिड लाइफ क्राइसिस. सो आई वुड वांट टू नो कि इसके ट्रिगर पॉइंट्स क्या है. सो बेसिकली
यू नो जब जॉब लॉस हो जाता है, टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है घर में, एंड यू नो आपको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके शोल्डर पे हैं, बहुत सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि फॉर एवरीथिंग यू हैव टू गिव आंसर, आपको सारी चीजों का जवाब आपको ही देना है, तब ये बहुत ज्यादा लगना चालू हो जाता है। एंड द अदर थिंग इज कि इवन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मैरिज मिड लाइफ क्राइसिस। दैट मीन्स जब आपको अपने पार्टनर से आप उब जाते हो एंड यू लैंड अप हैविंग एन एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर, और आप बाहर जाके एक दूसरे रिलेशनशिप में चले जाते हो, और उसका उन दोनों चीज का बहुत एक क्लोज रिलेशनशिप है, एंड दैट इज कि हम खुशी ढूंढने के लिए ये करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज समवेयर जैसे स्पार्क नहीं रहा है उस रिलेशनशिप में, तो टू गेट दैट स्पार्क, टू फील यंग, you know, they start dating younger men या younger women or anything of that sort to feel कि I don't want to age, you know, मुझे एज नहीं होना है, कि I don't want to feel like this। बहुत कॉमनली आपने सुना होगा कि मुझे आंटी मत कहो जी, you know, हाँ आंटी मत कहो। So it's a thing like, you know, all these small things where the person is extremely stressed and they start fear of death। जब सबसे ज्यादा हो जाता है, you know, that is the time you start feeling this कि you know क्या मेरी लाइफ में अब बहुत कम समय रह गया है एंड मुझे करना बहुत कुछ है, बिकॉज आपने आपकी पूरी जिंदगी पहले पढ़ाई की, फिर कॉलेज गए, फिर आपने जॉब ढूंढा है, फिर शादी, फिर बच्चे, बट कहीं ना कहीं उसमें जो आपके प्लान्स थे एडवेंचर के, आपके प्लान्स थे बहुत कुछ सीखना, बहुत कुछ करना, जो बहुत सारे यू नो व्हेन यू आर यंग बहुत सारी दिमाग में यू नो आइडियाज होती है, सोच होती है, और कहीं ना कहीं फील अनफुलफिल्ड, ऐसा लगता है कि आई हैव नॉट डन एनीथिंग, इसमें तो मैंने कुछ लिव माई लाइफ करेक्टली। और जैसे ही यू स्टार्ट फीलिंग दोज क्वेश्चनिंग योरसेल्फ कॉन्स्टेंटली, यू नो कि फीलिंग अनफुलफिल्ड अबाउट ऑल द सिचुएशंस इन लाइफ, दिस इज अ मेजर फैक्टर फॉर दैट, यू कैन से दैट। तो वेल शीतल, आपने ट्रिगर पॉइंट्स बताए हमें मिड लाइफ क्राइसिस रिलेशनशिप्स में, तो इसे हम अवॉइड कैसे करें फिर? देखिए, आपका जो घर है उसके अंदर साउथ वेस्ट डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो है लव के लिए। तो आपको ये चेक करना चाहिए कि वो डायरेक्शन के अंदर बाथरूम नहीं हो, यू नो, बिकॉज दैट इज वेरी बैड। वो रिलेशनशिप को इट विल ruin the relationship, or you should not use any dark color जैसे red या blue should not be used in that corner, you know, try and keep that area clutter free रखिए, उस एरिया को, उसको enhance कीजिए, because it's an area of love। So put pictures of couples, आपके और आपके husband के, like you know, a boyfriend के, whatever it is, to enhance that position। तो वहाँ पे pictures, couple pictures रखिए, you know, use bed sheets with rose pink and those kind of colors out there, you know, have some fragrance happening out there जो relationship को और भी ज्यादा मजबूत करेगा। So these are the small things that you can do to enhance that corner। and अगर वो corner में जैसे bathroom या कुछ होगा या dark colors होंगे, you will always have lot of quarrels, अनबन रहेगी, बहुत सारे issues पैदा हो सकते हैं। So we should try to see these small changes making of vastu can also help, you know, at this point। फिर आपके घर के अंदर जो नॉर्थ ईस्ट है वहां पे आपको मंदिर रखना चाहिए, एंड यू शुड सिट इन दैट स्पेस, बिकॉज वहां पे बैठने से यू फील वेरी मेडिटेटिव, यू कैन कनेक्ट टू दैट कॉर्नर ऑफ नॉर्थ ईस्ट, एंड इट्स वेरी calming, soothing energies है वहाँ की। So try and meditate every day, you know, chant something, affirmations बोल लीजिए, whatever you are comfortable with, try and give that space to your time, you know, in that phase of yours। और दूसरा है कि you know you should also be very careful that you know you should not have this north east में जैसे कि बाथरूम हो गया कि ड्रेनेज पाइप्स हो गई, so that will also create a lot of disturbance, especially for health रिलेशनशिप के लिए। आई थिंक ये चीजें, ये फैक्टर्स हम थोड़े से इग्नोर कर देते हैं, सो वी शुड लुक इनटू ऑल दीज फैक्टर्स टू अवॉइड सच clashes अगर हमारे relationships में है। So what are the other factors as well? So the other thing is that you know
to give a spark into a relationship, not northwest, is a very good thing because this will keep the couple more fresh. Going too much outside, partying, bahar jana, ghumna, so that is another thing that they can be in that corner also of the house if they want to experience togetherhood. So that corner is also very nice. So keeping these things in mind, small things, it can just help. And the other thing is, of course, आपका relationship है, you have to trust your partner. You have to believe कि as we grow older, the bond has to become more deeper. Correct. That's a foundation. तो वो foundation को question करके बार it doesn't make any sense. अगर you have to have that habit of let go. A little bit कुछ है और आपको पसंद नहीं है, but have this habit of let go. Forgive and forget is the rule. थोड़ा सा वो कीजिए, try and do things that जिसमें दोनों जन को ऐसा लगे कि we both are enjoying it. If you and your partner both like to see movies, try and do something which both of you like to do. तो वो उस तरीके से किसी को ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर लिया है, or vice versa. So do things which are compatible, walking together. Start from very small steps. बहुत छोटे steps लेने हैं, but these small steps will turn into like a very big thing, and consistency is the key. So I would say कि these small changes will also bring so much harmony and happiness, just small compliments to each other, जो हम कभी भूल जाते हैं, we just take it granted from a partner. So just giving a small compliment, thank you, तुमने मुझे चाय दे दी, या आज I'm so happy that you are spending some time with me, कभी कभार like getting some flowers, or trying and celebrating small occasions, so these are the things which suddenly uplift, and start feeling that yes, I'm still in love with my partner. I understand. Well, these are very important points. ये I think ये छोटी छोटी चीजें लगती है, but ये बहुत impact कर जाती है हमारी लाइफ में. बहुत सारी चीजें हमारे लाइफ में सुधर सकती हैं अगर हम ये चीजों को फॉलो करें, जो चीजें आपने हमें बताई है. Yeah, because they are very simple and easy to do. So now I want to ask you the last question of this episode, which would be like how to end midlife crisis in relationship. The simple thing is, अगर हम इसे ऐसे सोचे कि this is an era for new beginning instead of thinking that this is an end, this itself will give such a positive change to this thing. क्योंकि इस जैसे मैंने आपको बताया कि ये वही टाइम है where you will start feeling too lonely when your responsibilities are changing, and sometimes people have suicidal thoughts होते हैं, they feel too lonely, too left out. जैसे बच्चे चले गए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज या तो कम हो गई या तो ज्यादा, या तो फिर ये लगना कि अब मेरा कोई अपना है ही नहीं. सो एट दिस ट्रांजिट फेज, इफ अगर बहुत ज्यादा लगे, इट्स अ गुड आइडिया कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ बात कीजिए, काउंसलर, थेरेपिस्ट. आजकल दे आर सो मच देयर फॉर यू कि अगर हम उनकी एडवाइस लेते हैं, किसी को अपने दिल की बात करने से भी दिल बहुत हल्का हो जाता है. सो ट्राइंग एंड डूइंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स, जिससे आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, आपका मन भारी नहीं होगा. और पहले इस दौर में अपनी खुशी के बारे में सोचिए, नॉट अबाउट योर पार्टनर, क्योंकि आपने पूरी जिंदगी आपके पार्टनर के बारे में, आपके बच्चों के बारे में, सबके बारे में सोचा है. बट ये एक दौर ऐसा है कि पहले आपको अपने बारे में सोचना है. द मोमेंट आप अपनी खुशी के बारे में सोचेंगे और आप खुद खुश रहेंगे, तो आप आपके सराउंडिंग्स में खुशी बांट सकते हैं. Absolutely true. एंड आपको देख के सारे लोग घर में they can set you as an example because they are also going to go through this phase. So इस फेज को एक सुंदर फेज बना के, जैसे कि टू स्टार्ट लर्निंग स्मॉल थिंग्स, पियानो है, म्यूजिक है, जर्नलिंग आप कर सकते हैं. जर्नलिंग इज सो नाइस क्योंकि इसके अंदर आपको सिर्फ बैठ के आपको जो भी थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, अच्छा, बुरा, छोटी छोटी बातों का बुरा लगना, जो भी है, आप इस किताब में लिखिए. एक हैबिट कर दीजिए कि एवरी डे में मुझे जो भी सोच आएगी मैं उसे एक किताब में लिखती हूँ,
और ये लिखने से क्या होगा कि आफ्टर अ वीक 10 डेज आप उसको रिव्यू कर सकते हैं, आपके थॉट प्रोसेसेस को, तो आपको ये फील होगा कि यू नो was I right, was I wrong, am I I have a overthinking? question here. जब हम चीजें लिखते हैं तो if I'm writing something, जैसे कि कुछ नेगेटिव चीजें मुझे लिखनी है and I don't want कि कोई और पढ़े, तो क्या उसे फेंकना चाहिए, क्या उसे रखना चाहिए, what do we do? So usually my suggestion ये होता है कि these books are to let out your emotions, क्योंकि if the person is an introvert and not an extrovert और उसे ऐसा लगता है कि मुझे किसी के साथ बात नहीं करना because I'm fearing कि people are going to judge me, तो उन लोगों के लिए तो बेस्ट है. So the idea is to write all these things down, overlook it after a point of time. ये नहीं कि आज लिखा और मैं कल चेक करने वाली हूँ, not like that. Write it for almost a month. After that, review the whole book कि आपको कैसे कैसे review this book after some time, after a month, कि what are the thought processes, क्या उसमें कुछ बदलाव है, are there any changes, are they very stagnant, are you still feeling very suicidal, are you still feeling very stuck, because this will become a barometer to show you as a mirror कि how are your feelings, are they improving, are they stuck, Vented it out. yeah, are they stuck, are they moving, are you in the same phase, what is it like. और उसके बाद जब आपको ऐसा लगता है कि there is a movement, there is improvement, you can always pick it and throw it, just let it go. You can burn it or you can just if you don't want to burn it, you can just put it in the water, और आप कहीं पे भी उसको just bury कर सकते हैं, that's also fine, because any which ways these, as you said correctly, these are negative thoughts, so it's a good idea to let it go off you. So one of the good ways is कि हमारा जो दिमाग होता है, अगर if we always tell stories about negativity, it brings more negativity out. But the moment we start feeling positive energy, we start feeling positive all over. So when we release negative energy, all that we get inside is positive energy, क्योंकि हमने उसको release कर लिया है. So this is a very good way of releasing, in a very small way but a very nice way to check, how is your emotional level right now. This will give you a clear indication. Thank you so much, Sheetal, for coming on our show and telling us so much about midlife crisis. Well, thank you so much once again. And viewers, I hope आप लोगों ने भी enjoy किया हमारा show. फिर मिलेंगे इसी एपिसोड में. Thank you so much. Thank you so much. जुलाई महीना है आषाढ़ और श्रावण का